आवास का? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ 2011 में भास्कर आवास प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाई थी और इसके तहत हमने डुप्लेक्स बनाकर लोगों को दिया था। अच्छा, खुद कंस्ट्रक्शन। विकास जी, बीते दिनों हर शुक्रवार को जनता दरबार लगती है जिलाधिकारी के यहाँ पे। जी। एक आर.के. झा जी हैं जी। जिनकी ज़मीन शायद आपके प्लॉटिंग के बाद पड़ती है। उनका कहना है कि यहाँ पे एक लोहा का गेट लगा करके जो सरकारी रोड बनाई गई है, पीसीसी सड़क है, मनरेगा के तहत बनाई गई है, पीछे तक वो एक सरकारी रोड बन गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आपने क्यों रोक दिया सबको? सर, आर.के. झा जी का जहाँ तक सवाल है तो आर.के. झा जी को मैं जानता नहीं हूँ। मेरी ज़मीन के पीछे अनिल सिंह की ज़मीन है, ठीक है। और हमने चूँकि डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट लाया था, डुप्लेक्स बनाया था, तो बीच में हमने रास्ता छोड़ा। हमारे रास्ते के पीछे अनिल सिंह की ज़मीन है। अनिल सिंह की अपनी निजी प्रॉपर्टी लगभग 7 से 10 बीघा 15 बीघा जो भी हो, उनका अपना निजी प्रॉपर्टी है, जिसका ऑलरेडी रास्ता आरईओ का बनाया हुआ है, जो कि बस्ती, मनियारी, अकौना और 3-4 गांवों को जोड़ता है। और चिमनी का भी रास्ता, जो अनिल सिंह की ज़मीन है उसमें चिमनी भी हुआ करता है, चिमनी का रास्ता ऑलरेडी आरईओ के ज़मीन से होकर गुजरता है। बट ये अभी अपनी ज़मीन को किसी मैंने ज़मीन का काम करने वाले लोगों से, जैसा कि अभी आप बताएं आर.के. झा, हमको लगता है कि उन्हीं के थ्रू ये एग्रीमेंट किए हैं। तो एग्रीमेंट में इनको पैसा थोड़ा बढ़कर मिले, ज़मीन में धन की उगाही हो सके, इसके कारण ये हमारी निजी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अच्छा विकास जी, ये बता दीजिए, आपके ज़मीन पे NH-57 से लेकर के गेट तक जी, वहाँ पे पीसीसी मनरेगा का वो खरंजा सड़क है जी। और अंदर में मंदिर से सर, ये मनरेगा का खरंजा सड़क नहीं है। आगे जो NH की ज़मीन है, हमारे 7-8 कस्टमर, जैसा कि आप कुछ देर पहले हमको बताया कि आपने रिपोर्टिंग किया था, उस समय आप सड़क का हाल देखे होंगे। कुछ लोगों ने अपने पैसों से बोल रहा है। हमारे कस्टमर और हम सब एकजुट होकर मिलकर उसमें मिट्टीकरण और खरंजा का काम करके खुद अपने पैसे से इन्वेस्ट करके उसको हमने किया है। अब मनरेगा में किस तरीके से उसका उगाही हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे। क्या आपसे कभी यहाँ के मुखिया जी 2022-23 का वो बोर्ड दिखा जा रहा जी। है कि यहाँ पे वो पीसीसी सड़क है अंदर में, जी किसी सब्बीर के यहाँ से लेके किसी झा जी के घर तक, ज़मीन तक, जी सब्बीर के ज़मीन तक, तो वो पीसीसी सड़क या मनरेगा की कोई भी योजना बनी मुखिया के, समिति के, वार्ड में होगा, आपसे कभी पूछताछ हुई? नहीं, हमसे कभी कोई पूछताछ नहीं हुई और मुझे जो बोर्ड के बारे में आप कह रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं। क्या आपने कभी कोई आवेदन दिया यहाँ पे मनरेगा रोड बना दिया जाए? जी नहीं, ना तो कभी आवेदन दिया और ना तो मैंने किसी को NOC दिया। आपके सड़क, आपकी जगह पर जो सड़क बनी है, तो उस वक्त आप कहाँ थे जब सड़क बन रही थी? वो काम कोरोना के काल के आसपास हम नहीं रहे 2-3 साल। मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी कोरोना काल में ही और मेरे मतलब ये सड़क जब बना तब आपको हम नहीं इसकी थे, जानकारी नहीं। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे जो लोग उस रास्ते से? सर, जनता दरबार में हम गए हुए हैं, डीएम साहब पर पूरा भरोसा है। हम माननीय लोगों को आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसा कार्रवाई आएगा उसके हिसाब से। क्या लगता है कि आपके आवास का यहाँ पे सरकारी पैसे की भुगतान की गई आपके आवास के नाम से? सर, इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग आए हैं बांध मस्तौली मौजा से सिमरा निहालपुर NH-57 पर मोबी से सटे एक कॉलोनी बसा हुआ है भास्कर आवास। उसके पीछे हम लोग किसान हैं, हमारा 5 बीघा ज़मीन है। हम लोगों को उस रास्ते से जाने से रोका जा रहा है। वहाँ पर तो ज़मीन, वो रास्ता 88 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 15वीं वित्त आयोग और मनरेगा योजना से पीसीसी खरंजा और सड़क का निर्माण कार्य उसमें किया गया है। उस रास्ते पर जो है तो बहुत बड़ा बाउंड्री वाल खड़ा करके पिलर करके और गेट लगा करके एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया गया है। एक कॉलोनी है उसमें भास्कर आवास, उसका मालिक है विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह बैठा दिए हुए हैं और अब हम लोगों को किसान को उस करके जाने नहीं देते हैं और पूछने पर मार गाली बकते हैं और जो है सो परेशान। इसके लिए साहब से 14/11/2024 को हम आए थे, डीएम साहब को आवेदन दिए थे, तो साहब ने SDPO दरभंगा और SDM दरभंगा को आदेशित करते हुए PO को आदेश दिया था कि आप गेट काट करके वहाँ से हटा दीजिए। और चूंकि वो सरकारी योजना से बना हुआ सड़क है, इसलिए वो सरकारी है, उस पर कोई आमजन उस पर आ जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी के संदर्भ में आज 25 दिन बाद साहब से फिर मिलने आए थे। तो साहब तो आज नहीं है, लेकिन डीएम साहब ने सारा आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसका जांच करके गेट काट दिया। डीएम साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ था जी सर, कि गेट काट के हटा देना है।
और उन्होंने बुरी तरह उनको डांटा भी था। उन्होंने कहा था कि ये राशि गबन का मामला बनता है, आप लोगों ने या तो गेट हटाइए या नहीं तो राशि गबन करके रोड को तोड़ करके जो है तो पैसा सरकार के घर में जमा करिए और आप लोगों पर भी कार्रवाई हो। अच्छा, तो वो जो रोड जो बनाया गया होगा जी तो 15 वित्तीय बोल रहे हैं जी, आप? 15 तो से उससे 70 लाख रुपये मुखिया ने बनाया, जिला परिषद ने बनाया, सर या मुखिया ने पंचायत बनाया, समिति? मुखिया ने बनाया। मुखिया ने बनाया। तो उसमें तो इजाजत ली होगी मुखिया ने? मुखिया ने इजाज़त ली। उस कॉलोनी में तकरीबन 55 लोग वहाँ पर आवास में रह रहे हैं, हाँ। जिस पर उपरोक्त वहाँ के जो विकास सिंह हैं उन्होंने उस 55 लोगों से 20 फीट रास्ता बताते हुए उस ज़मीन को जो है तो बेचा है। अब बेचने के बाद वो 55 वाले लोगों ने जब ये छोड़ करके उस प्रोजेक्ट को भाग गए तो इन लोगों ने अपना आवेदन दे करके दौड़ करके सरकारी योजना से उस सड़क का निर्माण करवाया है। अच्छा, वहाँ के लोगों ने ही सड़क जी बनवाया? सर, वहाँ के लोगों ने, डेवलपर ने नहीं जी बनवाया जी, था? वहाँ उस कॉलोनी में 2-3 बड़े पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी भी रहते हैं। उन्होंने अपने पहल से दौड़ करके सारे से NOC मतलब कि सर्टिफिकेट अपना पोजीशन क्या दे करके कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पानी में डूब रहे हैं, हम लोग को बहुत समस्या होती है, हम लोग का रास्ता बना दिया जाए। उन्होंने उनके कहने पर रास्ता उन्होंने सरकार ने बनाया है। अब वो डेवलपर फिर आकर के उस पर गेट लगा करके जो है तो गेट बंद कर दिया है और किसी को आने जाने से रोक रहा है और बोलता है कि आपको जो है तो चलने पर है तो इसमें 5 लाख रुपए कट्ठा या कुछ आपको मुआवजा हमको रंगदारी देना पड़ेगा। कभी कोई जनता दरबार लगा मब्बी थाना पे आप लोग का? जब मब्बी थाना पर जनता दरबार में हम गए थे, SDO साहब, DM साहब, DDC साहब सबको हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक बार हुआ था तो पेपर में इससे पहले निकला था जहाँ पर हमने थाना प्रभारी मब्बी OP को और रैपिड एक्शन 112 को डायल करके बुलाया था और 10 पत्रकार भी वहाँ पर आए थे। उन लोगों ने भी मामला को उठाया था। उन लोगों ने भी कहा था कि जब प्रथम दृष्टया जांच से लगता है कि ये सरकारी रास्ता है, इस पर मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋषि कपूर। उस जो आपका जो आवास है, जो कॉलोनी, उसमें आपका घर है या नहीं, उस आवास के पीछे मेरा ज़मीन भी है और आवास के पीछे भी मेरा 5 बीघा जमीन है।